हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आशा है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है थर्ड क्लास का ईवीएस का पेपर। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन। तो ये थर्ड क्लास का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है ये। तो हम देखते हैं, हम इसको सोल्व करके देखेंगे कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते थे, कैसे आपको पढ़ने हैं, उनका आंसर करना है। इससे आपको एक आइडिया सा मिलेगा कि इस बार कैसा पेपर आएगा। तो आप इसको सोल्व करना, पहले वीडियो अच्छे से देखना, फिर इसको सोल्व करना। और टाइम के अंदर टाइम जरूर ध्यान में रख के चलना है कि आपका पेपर 2 घंटे का है। तो आपको ये पेपर कितने में, 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लेना है। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50, यानी 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और चलिए इसको देखते हैं एक बार करके। पहले कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं, कंपलसरी है। इंग्लिश में भी लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट अगेंस्ट इट, यानी कि जो क्वेश्चन आप करेंगे वो कितने मार्क्स का है वो उस क्वेश्चन के सामने ही लिखा होगा। जो हम पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, इस टाइप का आपका पेपर आएगा। यहाँ तो ये जो पेपर है यहाँ पे तो दे रखा है हिंदी मीडियम के लिए और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मैंने दोनों एक साथ लेके रखे हैं ये। और देखो ये है क्वेश्चन, तो ये कितने मार्क्स का है ये इसके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे कि ये 5 × 2 लिखा हुआ है, यानी 5 क्वेश्चन है, कितने, 2 2 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स के। यानी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 मार्क्स का। इस तरीके से आपको सारे मार्क्स देखने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक चीज और देखो, इसमें क्या हुआ है, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 18। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक है चैप्टर नंबर 18, उसमें से लिया गया है। इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन किया गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना, इसको सोल्व करना, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस बार पेपर कैसा आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड अबाउट काशीराम्स हाउस। क्या है, काशीराम के घर के बारे में पढ़ते हैं हम। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। तो काशीराम क्या है, ये कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, राजस्थान से। रेनफॉल इज वेरी स्केयर इन आवर एरिया। क्या है, जो रेनफॉल है, बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है। इट इज वेरी हॉट टू, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउसेज। हम किस में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। मतलब उनके घर जो कैसे बने होते थे, मिट्टी के। और हमारे किससे बने होते हैं, हमारे बने होते हैं सीमेंट के, ईंट से, सीमेंट से। लेकिन इनका घर बना होता है मिट्टी से। मिट्टी क्या होती है, ठंडी रखती है, इसलिए। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। वॉल यानी कि दीवारें। तो जो घर की दीवारें होती हैं वो थिक यानी कि बहुत मोटी बनाई जाती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। और क्या होता है, ये जो दीवारें होती हैं वो उसपे प्लास्टर किया जाता है, मड यानी मिट्टी से लीपा जाता है, मिट्टी लगाई जाती है इन दीवारों पे। हमारे घरों पे क्या होता है, सीमेंट लगाया जाता है, लेकिन इनमें क्या है, मिट्टी लगाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है राजस्थान की बात। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रोनी बशेस। क्या है, जो रूफ है यानी कि जो छत है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है कटीली झाड़ियों से। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। देखो किस तरीके से ये रूफ है यानी कि छत है, कैसे बनी हुई है, ये इसका घर है। तो इसमें दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है आपको, इसके आधार पर, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉल्स ऑफ काशीराम्स हाउस आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे आपको लिखना है कि काशीराम के जो घर की दीवारें हैं वो किससे बनी हुई है। तो क्या वो सीमेंट से बनी है, मड से बनी है, ग्रास से बनी है, या बैम्बो से बनी है यानी बांस से। तो हमने अभी पढ़ा ना किससे बनी हुई है। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, अ, जो काशीराम की वॉल्स है ये है विद मड, लिखा है ना यहाँ पे, मड यानी मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। इस तरीके से आपको जो आंसर होगा उस पर इस तरीके से टिक लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। रूफ ऑफ द हाउसेज इज मेड ऑफ। अब जो रूफ है यानी कि जो छत है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है थ्रोनी बशेज यानी कि कटीली झाड़ियों से। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेयर आर द
वेयर आर दीज हाउसेस फाउंड? अब ये हाउस कहाँ मिलते हैं हमें, ये घर कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आएगा 4th पॉइंट। इसमें पूछा हुआ है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर काशीराम लीव इज। जो क्लाइमेट है काशीराम जहाँ रहता है, वहां की जलवायु कैसी है? तो कैसी थी? रेनी थी क्या, बारिश वाली थी? नहीं। स्नोई यानी कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वैसी थी? हॉट या गर्मी गर्म थी? ठंडी या ठंडी थी? तो हमने पढ़ा ना राजस्थान में वो रहता था और वहां की जलवायु कैसी थी? वो थी हॉट यानी कि गर्म। 5th पॉइंट देखते हैं। द वॉल्स ऑफ दीज हाउसेज आर वेरी। जो उसके घर की दीवारें होती थी वो कैसी होती थी? बहुत ज्यादा थिक यानी कि मोटी होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका आंसर जो होगा उस पे आपको इस तरीके से टिक जरूर लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कितने के हैं? ये भी है। 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, और टोटल होंगे आपका 10 मार्क्स का। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, व्हाट डू ओल्ड पीपल यूज फॉर वॉकिंग? क्या है बूढ़े लोगों को चलने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे क्या होता है, जल्दी जल्दी चला नहीं जाता क्योंकि उनके घुटने में दर्द हो जाता है। तो वो किस चीज का सहारा लेते हैं? तो वो लेते हैं केन्स का सहारा, यानी कि बेट के सहारे से वो चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू सर्कल, पुट ए टिक द सर्कल ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपको नीचे 2 सर्कल दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा सर्कल आपके बाई तरफ होगा, यानी कि लेफ्ट साइड होगा। तो ये कौन सा साइड होगा? ये होगा आपका इस साइड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। इस पे लिख देती हूँ मैं लेफ्ट, ये है राइट। थर्ड देखते हैं। इन योर फैमिली हु गोज टू द मार्केट टू बाय थिंग। अब आपको लिखना है यहाँ पे कि मार्केट में सामान लेने आपके घर से कौन जाता है? तो आपके फादर भी जा सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इनमें से भी कोई जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ लिखा है मदर, यहाँ पे माँ। तो आप जो भी आपके घर में जाता है मार्केट से सामान लेने, आप उनका यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम ए वेजिटेबल विच इज ए रूट। एक ऐसी सब्जी का नाम बताइए जो जड़ है, मतलब कि वो किसी भी इसकी पेड़ की जड़ होनी चाहिए, और जिसे कैसे यूज करते हैं हम, एक सब्जी की तरह। तो मैंने यहाँ लिखा है कैरेट यानी गाजर। मूली भी हो सकती है इस तरीके से, और पटाटो भी हो सकता है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, वो रूट होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। 5th पॉइंट देखते हैं। विच व्हीकल्स कैरीज द लेटर एंड पैकेजेस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो ऐसा कौन सा वाहन है, वाहन डाकघर से चिट्ठी में पैकेज लेके जाता है? तो ये बताना है आपको, जो डाकघर होता है वहां से जो आप लेटर डाल के आते हो, तो वो लेटर कौन सी गाड़ी में वहां जाता है, उस गाड़ी का नाम बताना है आपको। तो ये है पोस्टल वैन, यानी कि डाक वैन। ये क्या कहती है, वैन होती है जिसपे लिखा होता है ये डाक वैन है। वो वहां से सारी चिट्ठियां उठाती है और जहाँ पे आपने एड्रेस डाला होता है वहां तक पहुंचाती है। तो ये हो गए, 5th हो गए ना पॉइंट। तो ये आपका 10 मार्क्स का था सेकंड क्वेश्चन भी। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग है। आपको मैच करना है। यहाँ पे है वर्कर, ये है वर्क, यानी कि काम करने वाले, और वो क्या काम करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ये मैच करना है। तो फर्स्ट है इसमें कोबलर, ये है मोची। तो ये क्या करता है, ये करता है रिपेयर द शूज एंड स्लीपर। जो आपके चप्पल टूट जाती है वो उन्हें क्या करता है, ठीक करता है। तो इसको सी से मिला देंगे। इस तरीके से आपको पेपर में भी इसको मिलाकर आना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेकंड डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, ये करता है ट्रीट पेशेंट, यानी कि वो मरीजों का इलाज करता है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड है मैकेनिक। मैकेनिक क्या करता है, ये करता है रिपेयर्स द कार एंड स्कूटर। ये कार और स्कूटर को ठीक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ है फार्मर। फार्मर यानी किसान, ये क्या करता है, ये करता है ग्रोस क्रॉप्स, यानी फसल उगाता है, खेती करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है 5th टेलर। टेलर करता है स्टिचेस क्लॉथ, यानी कपड़े सिलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। और हिंदी में भी मैंने यहाँ लगा दिया डी। इस तरीके से आपको साफ सुथरा पेपर सोल्व करना है।
अब अच्छा यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है और। तो इससे पहले हमने मैथ का पेपर सोल्व करा था, उसमें भी मैंने बताया था इस और का क्या मतलब होता है। तो और का मतलब होता है, जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से या तो आपको ये वाला सोल्व करना है या आप इसके नीचे वाला सोल्व करो। इन दोनों में से बस एक ही सोल्व करना है। जैसे हिंदी में ये लिखा हुआ है अथवा, या तो आप ये वाला सोल्व करो या ये नीचे वाले फिल इन द ब्लैंक्स करो। इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है। मतलब थर्ड क्वेश्चन है ना, चाहे इसमें से ये करो या ये करो। अथवा का मीनिंग होता है ये। तो अब नीचे वाला भी देख लेते हैं हम। तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको दोनों सोल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में एक ही करना है, जहाँ पे और या अथवा लिखा हो उसमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम हिंट बॉक्स। तो यहाँ पे एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है इस तरीके से हिंदी में भी, और नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट है इसमें गेट गेट ट्रीटेड इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में किसको ट्रीट किया जाता है? अस्पताल में किसका इलाज होता है? तो इस बॉक्स में से देख के बताना है आपको। तो इसमें फर्स्ट है पेशेंट, यानी मरीजों का इलाज होता है। हिंदी में आप लिख लेंगे, यहाँ पे ये लिखा है आगे मरीज, इसमें आएगा फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, स्कूल गिव्स एजुकेशन टू। तो स्कूल में एजुकेशन किसको दी जाती है? तो ये दी जाती है स्टूडेंट्स को। यहाँ लिखा है स्टूडेंट, यानी हिंदी में हो जाएगा विद्यार्थी। थर्ड है पोस्ट ऑफिस कलेक्ट्स द एंड डिलीवर्स। क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? क्या कलेक्ट किया जाता है, क्या जमा किया जाता है, क्या लोगों तक पहुंचाया जाता है? तो हम क्या डाल के आते हैं पोस्ट ऑफिस में? चिट्ठियां, यानी लेटर्स। यहाँ लिखा है लेटर्स। फोर्थ है वी कैन डिपॉजिट मनी इन। हम अपने पैसे कहाँ जमा करके आते हैं? तो हम करके आते हैं बैंक में। ये हो गया बैंक्स, यहाँ लिखा है बैंक्स इंग्लिश में। फिफ्थ है विजिटर्स स्टे एंड ईट इन। जो बाहर से जो लोग आते हैं या हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम कहाँ रुकते हैं? तो हम रुकते हैं होटल्स में। तो ये आ गया यहाँ पे होटल, और ये हिंदी में भी होटल। इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सर्कल फिफ्थ सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द गिवन ग्रिड। अब आपको ये ग्रिड दिया हुआ है इस तरीके से, इसमें आपको ऐसी 5 चीजें ढूंढनी है जहां जहां से हमें पानी मिलता हो, उन पे सर्कल लगाना है। तो ये मैंने पहले से कर रखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हिंदी का देख लेते हैं पहले। जैसे नदी, बारिश, झील, तालाब, कुआं। तो 5 ही चीजें बता रही थी, ये मैंने 5 पे लगा दिया। इंग्लिश में हो जाएगा रिवर, रेन, पॉन्ड, लेक और वेल। इसमें भी हो गई 5 चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स, क्लासिफाई देम एज पर द सोर्स फ्रॉम विच इज इट ऑब्टेन एंड राइट इन द करेक्ट कॉलम। नीचे कुछ खाने की चीजों के नाम दिए हुए हैं, उनके उत्पादन के स्रोतों के अनुसार बाट का सही स्थान पर लिखिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है अब नीचे कुछ चीजें दी हुई है, 4 नाम दिए हुए हैं। एग, इस बॉक्स को देखो ध्यान से, इसमें लिखा है एग, लेमन, कॉर्न और हनी। यहाँ पूछा है इन्होंने फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इन चारों में से ढूंढ के आपको यहाँ लिखना है कि कौन से फूड है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी पेड़ पौधों से मिलते हैं, और फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, और कौन से फूड है जो हमें एनिमल्स यानी जानवरों से मिलते हैं। तो ढूंढ के लिखना है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, देखो। तो फर्स्ट में है प्लांट से हमें क्या मिलता है? क्या एग मिलता है? नहीं, एग तो मुर्गी से मिलता है। तो ये किससे मिलता है? मुर्गी यानी जानवर में आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम एग। सेकंड है लेमन। नींबू किससे मिलता है? नींबू तो हमें पौधों से मिलता है, तो यहाँ हम लिख देंगे लेमन। आप इसमें से देख के लिखना। सेकंड है कॉर्न, यानी कि मक्का। ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉर्न। नेक्स्ट है हनी। हनी किससे मिलता है? हमें हनी बीज से मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हनी। ये हमें जानवरों इंसेक्ट से मिलता है। इस तरीके से ये इंग्लिश वाला मैंने सॉल्व कर दिया। हिंदी वाले में आप खुद नाम यहाँ देख के लिख लेना, यहाँ पे ये दे रखे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनके आपको आंसर करने हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हु डिलीवर्स लेटर टू आवर हाउसेस। तो कौन है जो हमारे घर में चिट्ठी को पहुंचाता है? आप तो चिट्ठी किस में डाल के आते हैं? पोस्ट ऑफिस में। तो वहां से चिट्ठी कौन निकालता है? तो ये होता है पोस्टमैन, जिसे कहते हैं पोस्टमैन, और हिंदी में हो गया डाकिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स ए लेटर इज स्टैम्प्ड। जो भी लेटर आप लिखते हैं उसमें कितनी बार स्टैंप लगाई जाती है?
जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखो एक चिट्ठी पर कितनी बार स्टैंप लगाई जाती है, तो ये होती है ओनली वन टाइम, एक ही बार स्टैंप लगाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप दोबारा से स्टैंप लगाते हैं तो फिर वो खराब हो जाता है, एक ही बार स्टैंप लगानी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इट इज अ सनी डे टुडे, क्या है आज, कैसा है, बाहर बहुत धूप खिली हुई है। रिंकू, मांजरी, आशीष एंड दीपक डिसाइड टू प्ले इन द पार्क। तो ये क्या होते हैं, चारों दोस्त मिलकर सोचते हैं कि आज हम कहाँ खेलेंगे, पार्क में खेलेंगे। नेम थ्री गेम्स दैट दे कैन प्ले आउटसाइड द हाउस इन द पार्क। तो आपको तीन ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं जो कि पार्क में खेले जाते हैं, यानी घर के बाहर खेले जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गेम होंगे, तो मैंने तीन लिखे हैं। एक तो लिखा है बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। इसके अलावा आपको, इनके अलावा आपको जो खेल यहाँ पे नाम लिखने हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। हॉप स्कॉच भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको खेलना है। हाइड एंड सीक भी हो सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने तो तीन लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखो और है, यहाँ लिखा है ना और या अथवा, तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। तो नीचे वाला देखो क्या है क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ द इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्ले ए गेम्स एंड गिवन below. Guess the game from the equipment needed to play that game and write it. आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे खेलों की नाम लिखे हुए हैं, मतलब किन किन चीजों से खेल खेला जाता है। तो आपको ये देखना है, डिसाइड करना है कि जो ये चीजें खेली जाती हैं, जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा गेम है। जैसे कि फर्स्ट इसमें दे रखा है शटल, रैकेट एंड नेट। तो ये कौन सा गेम होता है जो कि खेलने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, तो ये होता है बैडमिंटन। जैसे हिंदी में है शटल, रैकेट, नेट यानी जाल, तो इससे खेला जाता है बैडमिंटन। सेकंड देखते हैं इसका, बॉल, बैट और स्टंप्स किस में जरूरत होती है, इससे खेला जाता है क्रिकेट। थर्ड है बॉल, बास्केट एंड कोर्ट। तो ये किस में होता है, बॉल, गेंद, बास्केट और कोर्ट, ये होता है बास्केट बॉल में। इस तरीके से हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या है, द नेम्स ऑफ द थ्री व्हीकल्स आर गिवन below. राइट द नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज्ड इन them टू रन these व्हीकल्स। क्या है, नीचे कुछ गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, वाहनों के। तो आपको बताना है कि इनमें कितने व्हील्स यानी कितने पहिए लगे होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पे है स्कूटर, तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, तो इसमें होते हैं दो। इस तरीके से आपको करना है। सेकंड है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में कितने होते हैं, इसमें होते हैं चार, छह भी हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो, जो बड़ा वाला ट्रैक्टर होता है उसमें छह भी होते हैं। और ऑटो में कितने होते हैं, ऑटो में होते हैं तीन पहिए। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अच्छा, 8th क्वेश्चन में और या अथवा लिखा हुआ है इसमें भी, तो इसमें भी आपको दोनों में से एक करना है। अब देख लेते हैं नीचे क्या दे रखा है, रीड द स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अब नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें से ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से आपको एक पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें है यू कैन यूज दीज व्हीकल टू रीच स्कूल। तो आप इस वाहन का प्रयोग विद्यालय आने के लिए कर सकते हैं। तो आप स्कूल कौन से वाहन से जा सकते हैं, बैलगाड़ी या रिक्शा, बुलक कोट या रिक्शा। तो मैंने लगाया रिक्शा पर टिक। आप जिससे भी स्कूल जाते हैं आप उस पे टिक लगा सकते हैं। सेकंड देखते हैं, ये वाहन पेट्रोल या डीजल से चलता है। दीज व्हीकल रन्स टू पेट्रोल और डीजल। तो किससे चलता है, क्या साइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, नहीं, किसमें डाला जाता है, कार में। तो ये लगा दिया कार पे टिक। थर्ड देखो, दिस व्हीकल्स इज फॉर टू पीपल्स ओनली। अब इन दोनों में से बताना है किसमें केवल दो ही आदमी बैठ के जा सकते हैं। तो क्या बस में दो ही आदमी बैठते हैं, नहीं, बस में तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे ओनली कितने बैठते हैं, केवल दो ही व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हो गए पूरे 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको ये पेपर सोल्व करना है। ये तो मैंने ईवीएस का करा है, इससे पहले हम मैथ्स का पेपर सोल्व कर चुके हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे आपको सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो आप इसको देख सकते हैं ईवीएस को। इससे पहली वीडियो में मैथ्स का पेपर भी डाला हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का एक पेपर रह गया, उसको भी
इस वीडियो डाली जाएगी। पहले आप इसको सॉल्व करके देखना अच्छे से, पहले वीडियो अच्छे से देखना, फिर इसको सॉल्व करना, टाइम लगा के सॉल्व करना, कि आपका पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैं इसके अलावा हिंदी का एक पेपर रह गया, उसको भी इस वीडियो डाली जाएगी। पहले आप इसको सॉल्व करके देखना अच्छे से, पहले वीडियो अच्छे से देखना, फिर इसको सॉल्व करना, टाइम लगा के सॉल्व करना, कि आपका पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।